अच्छा जी, एक बंदे को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन दी हुई है और अब उसका ज़हन है कि मैं जो है ना 5 मरले जगह पर मस्जिद बना दूँ या मदरसा बना दूँ। इसके लिए वो क्या करेगा? इसके लिए उसे फ़र्द बराए वक्फ़नामा लेनी होगी। अच्छा, फ़र्द बराए वक्फ़नामा लेना क्यों ज़रूरी है? देखिए, बात ये है कि इधर मेरे शहर में ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी मस्जिद को कोई प्लाट वक्फ़ किया, किसी मदरसे को किया, कोई रकबा कब्रिस्तान को कर दिया कि इधर जो है मैं मस्जिद बनाऊंगा या ये जगह मैं जनाज़गाह को अतिया करता हूँ या मदरसे को करता हूँ। अब हुआ ये कि एक 4 कनाल जगह जो है वो वक्फ़ की गई मस्जिद के लिए, लेकिन ज़ुबानी तो उसने कह दिया कि मैं इधर मस्जिद बनाऊंगा और उसका इरादा भी था और वो प्लाट भी मखसूस मस्जिद के लिए छोड़ दिया गया कि जैसे ही यहाँ आबादी होगी मस्जिद तमीर कर दी जाएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता आबादी होती गई, उस जगह का रेट बढ़ा, अभी उधर रेट जो है वो 7-8 लाख रुपया मरला हो गया है। काफ़ी साल लगे हैं, कोई 30-40 साल लग गए। जब वो जगह का इंतखाब किया गया था तो बहुत थोड़ा रेट था। तो वो बंदा जिसने वक्फ़ की थी वो वफ़ात पा गया। अब वो जगह महंगी हुई है तो उसके बच्चों ने वहाँ मस्जिद बनाने से इनकार कर दिया। केस जो है वो अदालत में चला गया है। देखिए, बात यह है कि आपने जब भी मस्जिद तामीर करनी है या मदरसा तामीर करना है, ठीक है जी, ये अल्लाह के इख्तियार में है, ज़िंदगी मौत का मामला। अभी आप शुरू ही करें तो आप बाद में बच्चे जो हैं वो उनकी नीयत बदल जाए कि हम इधर मस्जिद या मदरसा तामीर नहीं करते, तो बड़ा इशू बनता है। ठीक है ना जी। तो इसके लिए सबसे बेहतर ये है कि आप फ़र्द बराए वक्फ़नामा निकलवाएं और बाकायदा उस जगह को वक्फ़ कर दें। जब एक दफ़ा कोई जगह मस्जिद को, मदरसे को, जनाज़गाह को, चर्च को, मंदिर को वक्फ़ हो जाती है, वो दोबारा जो है वो उसको उसकी ये कफ़ियत जो है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो मस्जिदें जो है वो अल्लाह वहदहू ला शरीक का घर है, ज़रूर बनाएं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो उसकी बेस है उसको आप क्लियर कर लें ताकि कल को जो है वो कोई मसला ना बने। तो फ़र्द बराए वक्फ़नामा जो है वो किसी भी वेलफेयर के अदारे या इस्लामिक अदारे के लिए जो है जगह को वक्फ़ करने के लिए ली जाती है।